हेलो बच्चों, मैं हूं विशाल सर। रेलवे शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। चलिए कक्षा 9 के विज्ञान के विषय के टॉपिकों में हम और आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अंकित प्रश्नों का टॉपिक चल रहा था, उसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला अंकित क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बिंदु ए से एक गाड़ी 5 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग एवं 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है। बिंदु बी पर 25 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है। बी से ए के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए प्रश्न ये कर रहा हमसे कि ऐसे दो बिंदुएं हैं, एक बिंदु ए ये है, दूसरी बिंदु बी। यहां से यहां तक एक गाड़ी चल रही है और जो गाड़ी चल रही है इसका जो प्रारंभिक वेग है, ये प्रारंभिक वेग 5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और इसका जो त्वरण है यहाँ पे, ये प्रारंभिक वेग यानी यू के विषय में बताया। एंड त्वरण स्मॉल ए इज इक्वल टू कह रहा हमसे 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि बिंदु बी पर जब ये पहुंच रहा है तो इसका वेग यानी v इज इक्वल टू 25 मीटर प्रति सेकंड हो जा रहा है। तो ए से बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक। तो प्रश्न में जो सबसे पहले हमको मान दिया गया उन मानों को आप लिख लीजिए। चलिए ठीक है, हमको दिया गया प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? u से। u इज इक्वल टू कितना दिया गया है? 5 मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद हमको दिया गया है अंतिम वेग। अंतिम वेग कितना दिया गया है? v इज इक्वल टू 25 मीटर प्रति सेकेंड। एंड इसके बाद हमको त्वरण दिया गया है स्मॉल a इज इक्वल टू 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। हमसे पूछ क्या रहा है? a से बी के बीच की दूरी यानी यस बराबर क्वेश्चन मार्क। अब आपको सोचना यह है कि हम कौन सा इक्वेशन यहां अप्लाई करें कि हमको डिस्टेंस अर्थात यस मिल जाए। ए से बी के बीच का जो भी डिस्टेंस है, जो भी दूरी है, ये दूरी हम फाइंड आउट कर लें। तो आप जरा सोचिए कि हम कौन सा इक्वेशन अप्लाई करें। तो आपके दिमाग में आएगा कि दूरी निकालनी है। दूरी निकालने के लिए हमारे पास दूसरा समीकरण, पहले समीकरण से दूरी नहीं निकलती है, जो दूसरा और तीसरा समीकरण होता है यहीं से दूरी निकलती है। तो मैंने कुछ टॉपिकों में बताया भी था, कुछ अंकित प्रश्नों में बताया भी था कि अगर आपको दूरी निकालनी है तो दूसरे समीकरण का प्रयोग कीजिए। तो क्या यहाँ पे हम अगर दूसरे समीकरण का प्रयोग करते हैं तो क्या दूरी निकल जाएगी? सबसे पहले बात तो ये है कि दूसरे वाले समीकरण में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, कौन कौन सी राशियां होती हैं? यस होता है यानी दूरी होती है, प्रारंभिक वेग होता है, त्वरण होता है, समय होता है। 4 लोग होते हैं, समय, त्वरण, दूरी, प्रारंभिक वेग। यहां जरा देखिए क्या क्या दिया गया है। प्रारंभिक वेग, अंतिम त्वरण, 3 चीज दी गई। हाँ, चौथा निकालना है। अगर हम तीसरे समय, तो इससे मतलब ये है कि समय तो हमको ज्ञात नहीं है। और अगर समय ज्ञात नहीं है तो क्या हम दूसरे वाले समीकरण को अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो हम चले आते हैं अपने तीसरे समीकरण पर। तो तीसरे वाले समीकरण पे जरा देखिए, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। क्या इस समीकरण को हम यहाँ अगर अप्लाई करते हैं तो हमारा जो प्रश्न है ये सॉल्व हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल। क्यों सॉल्व हो जाएगा? क्योंकि समय हमको क्वेश्चन में दिया नहीं गया है और इस तीसरे समीकरण में समय की आवश्यकता होती भी नहीं है दूरी काउंट करने के लिए। चलिए वही करते हैं। तो समीकरण बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as से, यहां से यस इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर बाई 2a लिख सकते हो कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा? ठीक है, सीधे मान ही रख दो, नहीं समझ में आ रहा। v की वैल्यू कितनी है? 25। तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर बराबर u की वैल्यू कितनी है? 5। ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 गुणे a की वैल्यू कितनी है? 2। यस निकालना है। 25 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25 गुणे 25 बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस
ये हो जाएगा 4 इंटू यस, 25 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 625 बराबर 25 प्लस 4s, यहां से 25 को पक्षांतर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 625 माइनस 25 बराबर 4s, यहां से इसको घटाओगे तो 4s बराबर बचेगा आपका 600, यहां से यस को होल्ड करो, 4 को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 600 बाई 4, डिवाइड कर दीजिए ये हो जाएगा 4 एकम 4 पंचे 20, 150, तो यस इज इक्वल टू 150 मीटर। ठीक, तो ये हो गया आपका ए से बी के बीच की दूरी। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा हमसे कह रहा है कि एक पिंड किसी क्षण वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है, यदि इसमें 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण हो तो 11 मीटर चलने के बाद उसका वेग कितना हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न बहुत अच्छा सा है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले दिए गए मानों को आप लिख लीजिए। एक पिंड किसी क्षण वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है, यानी कोई वस्तु है, इस वस्तु का वेग दिया गया, किसी समय के विषय में बात कर रहा है, 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, तो वेग ले लीजिए, पिंड का वेग यहां आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि इसे प्रारंभिक वेग रखा जाए या अंतिम वेग रखा जाए। देखिए यहां पे प्रश्न में एकदम स्पष्ट कहा है, एक पिंड का किसी क्षण वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है, यदि उसमें 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो तो 11 मीटर चलने के बाद उसका वेग कितना हो जाएगा। तो कह रहा है ना 11 मीटर चलने के बाद उसका वेग कितना हो जाएगा ना, तो ये जो 11 मीटर बाद चलेगा जो वेग, यही इसका अंतिम वेग होगा। तो यानी ये हमको प्रारंभिक वेग दिया है, पिंड का प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग, और प्रारंभिक वेग को किससे लिखते हैं, u से। u बराबर कितना दिया है, 10 मीटर प्रति सेकेंड। एंड त्वरण हमको दिया गया है एक्सीलरेशन, त्वरण को किससे लिखते हैं, स्मॉल a से। कितना दिया गया है, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। एंड अगला क्वेश्चन आगे कह रहा है हमसे कि 11 मीटर चलने के बाद, 11 मीटर जो है ये हमको दूरी दिया गया है, दूरी यानी स्मॉल एस बराबर 11 मीटर्स। एंड क्या निकालने को कह रहा है, अंतिम वेग, लास्ट वेलोसिटी। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, v से। v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, त्वरण और दूरी, इनको मिला करके जो समीकरण बनता है, इस समीकरण को हम लोग कहते हैं गति का तीसरा समीकरण। लेट्स अप्लाई। तो गति के तीसरे समीकरण से, गति के समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as से। चलिए यहां से जब हम चलेंगे तो वैल्यू जरा पुट करिए, तो यहां से v स्क्वायर की वैल्यू हमको काउंट करनी है, निकालना है, बराबर u स्क्वायर का मान कितना दिया गया है, 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्मॉल a की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू s की वैल्यू कितनी है, 11। ये हो जाएगा v स्क्वायर बराबर 10 दनियम 100 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 दूनी 44। ठीक, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू, जोड़ दीजिए तो 144 हो जाएगा, और v बराबर, इधर से स्क्वायर हटता है तो इधर अंडर रूट आ जाता है, ये हो जाता है 144, और v इज इक्वल टू 144 को आप 12 इंटू 12 लिख सकते हो, माने 12 गुणे 12 लिख सकते हो। और आप जानते हो कि अंडर रूट में अगर कोई दो संख्याएं गुणांक के जोड़े में आती हैं तो वो एक रूप उसका बाहर निकल जाता है।
ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 12, जो कि वेग है और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, तो ये हो जाएगा 12 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, and our next question is, एक रेलगाड़ी 44 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है। ब्रेक लगने के बाद वह 121 मीटर चलकर रुक जाती है। ब्रेक के द्वारा लगे मंदन का मान ज्ञात कीजिए और यह भी ज्ञात कीजिए कि गाड़ी को रुकने में कितना समय लगेगा। प्रश्न बहुत बेहतरीन है। चलिए देखिए, सबसे पहले दिए गए मानों को लिखें। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है जो 44 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, यानी ये रेलगाड़ी का प्रारंभिक वेग है। रेलगाड़ी का प्रारंभिक वेग u बराबर हाउ मेनी 44 मीटर प्रति सेकंड एंड ब्रेक लगाने के बाद वह 121 मीटर चल करके रुक जाती है। और मैंने बताया था कि ब्रेक लगने के बाद कोई वस्तु रुके या फिर कोई वस्तु अगर एट लास्ट जाकर के वो रुक रही है तो उसका अंतिम वेग हम लोग कितना लेते हैं, 0 लेते हैं। तो यहां भी चूंकि रेलगाड़ी रुक रही है तो रेलगाड़ी का लास्ट वेलोसिटी अंतिम वेग v इज इक्वल टू 0 मीटर प्रति सेकेंड। एंड कितनी दूरी चल करके रुकती है, तो यहां डिस्टेंस लिख देंगे, दूरी स्मॉल s इज इक्वल टू 121 मीटर। ठीक है, एंड तो ब्रेक द्वारा लगे मंदन का मान ज्ञात कीजिए। हमको ज्ञात करना है मंदन स्मॉल a इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मंदन ब्रेक लगने पर उत्पन्न होता है। देखिए, ब्रेक लगाने पर भी तो जो गाड़ियां होती हैं इनका वेग जो होता है ये घटता है। तो इनका वेग जब घट रहा होता है तो उस त्वरण को मंदन कहते हैं। बात समझ में आई? और त्वरण और मंदन में अंतर कितना होता है कि जो त्वरण आता है ये पॉजिटिव आता है और जो मंदन आता है ये निगेटिव आता है। तो हमको मंदन भी ज्ञात करना है। साथ ही इसी प्रश्न में हमसे आगे भी कह रहा है कि गाड़ी के रुकने में कितना समय लगेगा। चलिए, यानी समय भी ज्ञात करने को कह रहा हमसे। तो समय t बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए जरा, सबसे पहले मंदन ज्ञात करते हैं। तो मंदन ज्ञात करने के लिए आपको क्या क्या मालूम है, UVS मंदन यानी त्वरण और UVS ज्ञात है। देखो, दोनों ही समीकरण पूरे केस में हमको समय मालूम नहीं है, समय निकालना है। अगर हम पहले समीकरण को अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो आप अच्छी तरीके जान रहे हैं पहले समीकरण में समय आता है और समय हमको मालूम है नहीं, अप्लाई कर नहीं सकते हैं, क्योंकि एक इक्वेशन में समय भी नहीं मालूम रहेगा और त्वरण भी नहीं मालूम रहेगा तो कहाँ समीकरण सॉल्व होगा, नहीं होगा। तो दूसरे समीकरण पर आते हैं। दूसरा समीकरण भी समय से मिलकर के बना है, त्वरण से मिलकर के बना है और समय और त्वरण ही निकालना है हमको यहाँ पे भी, तो इसीलिए दूसरे समीकरण को भी नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो मजबूरन हमारे पास जो ऑप्शन मिलता है ये बचता है तीसरे समीकरण। तो समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। यहां से सबसे पहले मंदन याद करते हैं। अभी देखिएगा, मंदन निकल करके जो आएगा ये ऋणात्मक ही आएगा। बात समझ में आई? क्योंकि गाड़ी में ब्रेक लगना है। तो v स्क्वायर, v की वैल्यू कितनी, 0 मीटर प्रति सेकंड, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर बराबर u की वैल्यू कितनी, 44 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो हो जाएगा 44 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे त्वरण यानी मंदन निकाला, स्मॉल a होल्ड करो, और s की वैल्यू कितनी है, 121 है। ये 0 का स्क्वायर 0 इज इक्वल टू 44 का स्क्वायर, 44 इंटू 44 प्लस इसका सर मल्टीप्लाई करो जरा, तो ये हो जाएगा 242 इंटू ए। ये वैल्यू उधर पॉजिटिव है, उधर जुड़ रहा है, इधर आएगा घटने लगेगा, तो ये हो जाएगा माइनस 44 इंटू 44 इज इक्वल टू 240। अच्छा, इसको भी ऐसे मल्टीप्लाई के रूप में लिखो, थोड़ा सा यहाँ सोल्यूशन आसान हो जाएगा। यहाँ पे इसको अगेन यही रूप दे दो, ये हो जाएगा 2 इंटू 120
1 इंटू ए को होल्ड करो तो ए इज इक्वल टू इधर बचेगा आपका माइनस 44 इंटू 44 बाई 2 इंटू 120। अब जरा डिवाइड करिए, 11 गिरेंगे में 121, 11 चौके 44, 11 चौके 44 और इधर से 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ए इज इक्वल टू -8। ये निकल गया मंदन। देखो मंदन, सॉरी यहाँ लिख देते हैं, दिखाई नहीं दे रहा आप लोगों को। तो ये निकल गया ए इज इक्वल टू 4 दूनी 8। देखो जो त्वरण था, जो मंदन था, ये ऋणात्मक आया कि नहीं आया? तो ये हो जाएगा मंदन -8 मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हो गया। हमारा जो समय था, सॉरी मंदन था, ये मंदन निकल गया। अभी हमको निकालना है समय। अब देखिए, समय निकालने के लिए जब आपको त्वरण मालूम हो और प्रारंभिक अंतिम वेग मालूम हो तो दूसरे से निकाल दो समय, चाहे पहले से निकाल दो, आपको जिससे भी आसान पड़े आप वहां से निकाल दो। तो हमारे लिए फिलहाल पहला समीकरण सबसे बेस्ट है, चलिए वहां से चलते हैं। समीकरण फर्स्ट, यानी v बराबर u प्लस एटी से यहां से चलेंगे। चलिए मानों को रख दीजिए। v का मान कितना है? 0 है, बराबर u का मान कितना है? 44 है, प्लस स्मॉल a का मान कितना है? -8 है। t निकालना है, होल्ड कर दो। 44 को इधर भेज दो, -44 हो जाएगा, इधर -8 इंटू टी बचेगा। t इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसल, 44/8 हो जाएगा। भाग कर दीजिए, 8 पंचे 40 दशमलव 8 पंचे 40, टी बराबर 5.5 सेकेंड। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये देखो प्रश्न में आपका जो समय निकालने को कह रहा था, समय भी निकल गया, और मंदन निकालने को कह रहा था, मंदन भी निकल गया। ठीक है, तो इस पर आधारित 2 क्वेश्चंस और बचे हैं, सॉरी 3 क्वेश्चन, तो एक तो लगा लेते हैं, बाकी 2 क्वेश्चन कल दो। अगला प्रश्न हम आधा सॉल्व कर देंगे, बाकी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अगला प्रश्न सेम टू सेम है। कह रहा है एक कार 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रही है। तो ये हो गया प्रारंभिक वेग, यानी u बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड, और ब्रेक लगा देने पर उसमें 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का मंदन उत्पन्न होता है। मंदन यानी त्वरण, और मंदन का जो वैल्यू रखेंगे निगेटिव रखेंगे। कितना उत्पन्न हो रहा है? 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का। देखो मंदन है इसीलिए माइनस में लिया गया है। ठीक है, और कह रहा है वह कितने समय पश्चात ठहर जाएगी, यानी टी बराबर क्वेश्चन मार्क। और गाड़ी रुक रही है ना, तो रुकने के केस में v बराबर यानी अंतिम वेग 0 मीटर प्रति सेकेंड। और हमसे ये कह रहा है कि वह कितनी दूर तक चलेगी, यानी s बराबर क्वेश्चन मार्क। सेम टू सेम प्रश्न है, एकदम सेम टू सेम, बस इस बार हमको दूरी निकालने को कह रहा है, पिछली बार मंदन निकालने को। सबसे पहले आप समय ज्ञात करिए, किस समीकरण से? पहले समीकरण से, v बराबर u प्लस 80 से। v की वैल्यू 0, u का मान कितना? 20, स्मॉल a का मान कितना? -4 गुणे, इसको इधर लेकर आओ, -20 बराबर -4 इंटू टी, माइनस से माइनस कैंसल, t इज इक्वल टू 20/4 इज इक्वल टू 5, यानी t बराबर कितना समय लगेगा? 5 सेकेंड। ठीक, इसके बाद यस निकालना है। दूसरे वाले समीकरण पे चले जाओ, चाहे तीसरे वाले चले जाओ, दूसरे आसान पड़ेगा। यस बराबर ut प्लस हाफ एटी का स्क्वायर से। चलो यहाँ पे यस का मान निकालना है, u का मान 20 मीटर प्रति सेकेंड गुणे t का मान 5 प्लस 1/2, a का मान -4 गुणे t का मान 5 का स्क्वायर, यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे 2 आएगा। यस इज इक्वल टू 20 पंचे 100 हो जाएगा, और ये प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे, ये माइनस हो जाएगा। 5 पंचे 25 गुणे 2, यस इज इक्वल टू 50, 100 में से 50 घटा दो,
यस इज इक्वल टू ये हो जाएगा 50 मीटर। ठीक, सेम टू सेम पिछले तरीके का प्रश्न था। तो शेष 2 प्रश्न और बचते हैं, उनको कल सॉल्व करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जो चीजें आपको समझ में नहीं आए वो हमको कमेंट के थ्रू बताइए, हम उसे अगले टॉपिक में समझाने बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।